मित्रों नमस्कार, मैं महेंद्र कुमार सहगल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, आज हम लोग जीव विज्ञान में कुछ वैकल्पिक प्रश्नों की व्याख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। मित्रों, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा। देखिए मित्रों, यहाँ कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। कह रहा है कि आदि मानव एवं पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी मानव, आदि मानव या कह सकते हैं मानव एवं पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है बैक्टीरियोबॉटनी में, ऑप्शन बी है एथनोबॉटनी में, ऑप्शन सी है न्यूरोलॉजी में, ऑप्शन डी है ए एवं बी, ए एंड बी। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा। कह रहा आदि मानव एवं पौधों के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। बताइए मित्रों, बैक्टीरियोबॉटनी में या एथनोबॉटनी में या न्यूरोलॉजी में या ए एंड बी, दोनों। बताइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 1, आदि मानव एवं पौधों के मध्य संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है मित्रों, वो एथनोबॉटनी के द्वारा किया जाता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। किसमें किया जाता है? एथनोबॉटनी में किया जाता है। मानव और आदि मानव एवं पौधों के बीच जो अध्ययन किया जाता है वो किस बॉटनी के द्वारा? एथनोबॉटनी के द्वारा। मित्रों, क्वेश्चन नंबर 2 है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है हु आर फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। हु आर फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, यानी भारतीय वनस्पति के पिता कौन है? भारतीय वनस्पति के पिता कौन है? या हु आर फादर ऑफ इंडियन बॉटनी। तो ऑप्शन क्या दिया है? विलियम रॉक्सबर्ग, ऑप्शन बी है एस आर कश्यप, ऑप्शन सी है पी परिजा, ऑप्शन डी है आर मिश्रा। बताइए मित्रों, कह रहा हु आर फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, यानी भारतीय वनस्पति के पिता कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग है या एस आर कश्यप है या पी परिजा है या आर मिश्रा है। बताइए मित्रों कौन है? यहाँ भारतीय जो वनस्पति के पिता माने जाते हैं वो है विलियम रॉक्सबर्ग। कौन माने जाते हैं मित्रों? विलियम रॉक्सबर्ग। क्लियर? और बात ये आती है कि एस आर कश्यप कौन है। तो एस आर कश्यप जो है वो ब्रायोफाइटा के यानी ब्रायोलॉजी के पिता है। ब्रायोफाइटा या ब्रायोलॉजी के फादर है। किसके पिता माने जाते हैं? ब्रायोलॉजी के क्या माने जाते हैं मित्रों? पिता। और ये जान लीजिए पी परिजा जो है वो इंडियन कह सकते हैं, सॉरी, पी परिजा जो है वो प्लांट फिजियोलॉजी के पिता माने जाते हैं। प्लांट फिजियोलॉजी। तो अगर पूछा जाए प्लांट फिजियोलॉजी के पिता कौन है? पी परिजा। और एक चीज जान लीजिए, आर मिश्रा जो है वो इकोलॉजी के पिता माने जाते हैं। किसके? इकोलॉजी के पिता। क्लियर? अब ये आपको याद होना चाहिए कि अगर हु आर फादर ऑफ इंडियन बॉटनी तो भारतीय वनस्पति के पिता कौन है? विलियम रॉक्सबर्ग हैं। और ब्रायोलॉजी के पिता कौन है? एस आर कश्यप हैं। और प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कौन है? पी परिजा हैं। और इकोलॉजी के पिता कौन है? आर मिश्रा। क्लियर मित्रों? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 या क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? फलों की या फ्रूट्स की मिडिल लाइमिला यानी मध्य जो फल भित्ति होती है की रचना किसके द्वारा होती है? फिर से क्वेश्चन सुनिए, फलों की मिडिल लाइमिला की जो रचना होती है वो किसके द्वारा होती है, किस तत्वों के द्वारा होती है? तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर बी है कैल्शियम और पोटेशियम। ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम और सल्फेट। और ऑप्शन नंबर डी है कैल्शियम और नाइट्रोजन। बताइए मित्रों ध्यान से। तो यहाँ फलों की जो मिडिल लैमिला होती है, जो मध्य लैमिला होती है, अर्थात बल्कि कह सकते हैं अपरिपक्व जो फल होते हैं, इमेच्योर जो फ्रूट होते हैं, वो जो पक जाते हैं, किसके कारण पकते हैं? उनका जो है जो मध्य मिडिल लैमिला होता है, वो मध्य पटल जो होता है वो क्या होता है? लचीला हो जाता है, एकदम कह सकते हैं मुलायम हो जाते हैं। किसके पेक्टेट के कारण? कैल्शियम और मैग्नीशियम के पेक्टेट के कारण। और मध्य लैमिला मिडिल लैमिला जो बना होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम का पेक्टेट होता है। क्लियर? आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। फिर से एक बार जान लीजिए, फलों की मध्य लैमिला यानी मिडिल लैमिला किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। और इसी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कारण ये जो है जो फल होते हैं वो क्या होते हैं? मुलायम हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। प्लाज्माडेस्माटा प्लाज्माडेस्माटा किस सेल ऑर्गेनल में प्लाज्माडेस्माटा किस सेल ऑर्गन में पाए जाते हैं? क्वेश्चन गलत था यहाँ। प्लाज्माडेस्माटा किस सेल ऑर्गन में पाए जाते हैं? किस कोशिकांग में पाए जाते हैं प्लाज्माडेस्माटा? ऑप्शन ए है गोल्गी बॉडी। ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी है सेल वॉल। ऑप्शन डी है प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से बताइए मित्रों कि प्लाज्माडेस्माटा किस सेल ऑर्गेनेल में पाए जाते हैं? प्लाज्माडेस्माटा किस सेल ऑर्गन में पाए जाते हैं? गोल्गी बॉडी में पाए जाते हैं, या माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, या सेल वॉल में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं कि आपके प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। तो किस में पाए जाते हैं मित्रों? ध्यान से बताइए। प्रोटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, या कह सकते हैं सेल वॉल, या माइटोकॉन्ड्रिया, या गोल्गी बॉडी। प्लाज्माडेस्माटा खट से बताइए मित्रों। यहाँ सेल वॉल ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सेल वॉल में पाए जाते हैं। ये सेल वॉल जो सेल ऑर्गेनेल होता है उसी में पाए जाते हैं। काम क्या करते हैं प्लाज्माडेस्माटा? प्लाज्माडेस्माटा जो होते हैं, जो साइटोप्लाज्म होता है, दो साइटोप्लाज्म को जोड़ता है। दो साइटोप्लाज्म को क्या करता है? जोड़ता है। यानी कोशिका द्रव्य को क्या करता है? जोड़ने की कार्य करता है। यानी दो कोशिका द्रव्यों के बीच में जो पाया जाता है, जो मध्य उनके बीच में जो लगा होता है, उसी को प्लाज्माडेस्माटा कहा जाता है। और वो कहाँ पाया जाता है? सेल वॉल में पाए जाते हैं। क्लियर? अब प्रश्न बनता है क्वेश्चन नंबर 5 कि ब्राउनियन मूवमेंट यानी ब्राउनियन गति कहाँ संपन्न होता है? ब्राउनियन मूवमेंट कहाँ संपन्न होता है मित्रों? ऑप्शन ए है सेल वॉल। ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम। ऑप्शन सी है प्रोटोप्लाज्म। ऑप्शन डी है ए एंड बी। बताइए खट से बताइए कि ब्राउनियन मूवमेंट कहाँ संपन्न होता है मित्रों? तो ब्राउनियन मूवमेंट सेल वॉल में संपन्न होता है, या प्लाज्मोडियम में संपन्न होता है, या प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होता है। ये ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है मित्रों? ऑप्शन नंबर सी सही है। प्रोटोप्लाज्म में ब्राउनियन मूवमेंट होता है। कौन मूवमेंट होता है? ब्राउनियन मूवमेंट। प्रोटोप्लाज्म में कौन मूवमेंट होता है? ब्राउनियन कौन मूवमेंट होता है? ब्राउनियन मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म में। और इसीलिए ये पूछा गया है कि ब्राउनियन मूवमेंट कहाँ संपन्न होता है? तो प्रोटोप्लाज्म में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? बताइए मित्रों। ऑप्शन ए है हाइड्रोजन। ऑप्शन बी है कार्बन। ऑप्शन सी है हीलियम। ऑप्शन डी है ऑक्सीजन। ध्यान से बताइए।
प्रोटोप्लाज्म में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, या कार्बन पाया जाता है, या हीलियम पाया जाता है, या ऑक्सीजन पाया जाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन सही है, ऑक्सीजन पाया जाता है मित्रों। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। यानी प्रोटोप्लाज्म में सबसे ज्यादा कौन सा मात्रा, कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? तो ऑक्सीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है मित्रों? ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म में सबसे अधिक मात्रा ऑक्सीजन की पाई जाती है। क्लियर? अब बात कर लेते हैं कि सेल वॉल के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेल वॉल के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल हैं सेल वॉल के निर्माण में? ऑप्शन ये देखिए, ऑप्शन ये है सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, काइटिन और क्यूटिन। ऑप्शन नंबर बी है लिग्निन और पेक्टिन। ऑप्शन नंबर सी है काइटिन और क्यूटिन। ऑप्शन नंबर डी है सेलुलोज और लिग्निन। ध्यान से बताइए, सेल वॉल के निर्माण में कौन कौन से पदार्थ शामिल होते हैं? बताइए। सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, काइटिन या क्यूटिन? ऑप्शन बी है लिग्निन या पेक्टिन, लिग्निन पेक्टिन। ऑप्शन सी है काइटिन क्यूटिन। ऑप्शन डी है सेलुलोज और लिग्निन। कौन कौन सा पाया जाता है मित्रों? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए, सेलुलोज पाया जाता है, पेक्टिन पाया जाता है, लिग्निन पाया जाता है, हेमीसेलुलोज पाया जाता है, काइटिन पाया जाता है और क्यूटिन पाया जाता है। क्लियर? सेल वॉल में क्या क्या पाया जाता है? सेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, हेमीसेलुलोज, काइटिन, क्यूटिन, ये सब पदार्थ क्या होते हैं? शामिल होते हैं मित्रों। क्लियर? अब प्रश्न नंबर, हम लोग आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ करते हैं। आइए मित्रों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? देखिए क्या कह रहा मित्रों, कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? ऑप्शन ए है प्रोटीन की, ऑप्शन बी है लाइपोप्रोटीन की, ऑप्शन सी है लिपिड, ऑप्शन डी है सेलुलोज। तो मित्रों प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है? बताइए ध्यान से। ऑप्शन ये है प्रोटीन की बनी होती है, कि लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, कि लिपिड की बनी होती है, कि सेलुलोज की बनी होती है? तो मित्रों प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी होती है वो लिपिड और प्रोटीन दोनों की बनी होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर क्या सही है? बी, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। और लाइपोप्रोटीन में लिपिड प्लस प्रोटीन मिलकर के लाइपोप्रोटीन बनते हैं। क्लियर? अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखिए ये क्या कह रहा, कह रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के यानी प्लाज्मा जो झिल्ली होती है के संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया? तो ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है रॉबर्टसन, ऑप्शन सी है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन डी है रॉबिन्सन। बताइए इधर से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो यूनिट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो संरचना है उसका यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? तो रॉबर्ट हुक ने दिया था, कि रॉबर्टसन ने दिया था, कि रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था, कि रॉबिन्सन ने दिया था? ध्यान से बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है मित्रों। आपको हमने बताया भी है कि रॉबर्टसन ने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था जो प्लाज्मा की संरचना के लिए दिया था। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की क्रेब्स साइकिल प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है।
कह रहा ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन की क्रेब साइकिल जो प्रक्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में कहाँ संपन्न होती है? तो ऑप्शन ए है मैट्रिक्स, ऑप्शन बी है F1 पार्टिकल, ऑप्शन सी है आउटर मेम्ब्रेन, ऑप्शन डी है बी एंड सी। बताइए ऑक्सीकरण की जो क्रेब साइकिल चलती है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीकरण की अर्थात ऑक्सीडेशन की क्रेब साइकिल की जो प्रक्रिया चलती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में चलती है? ये हमने बताया भी है, ऑनलाइन में भी ऑफलाइन में भी हमने पढ़ाया है। ये बताया है कि ऑप्शन ए क्या है मैट्रिक्स, ऑप्शन बी क्या है F1 पार्टिकल, ऑप्शन सी क्या है आउटर मेम्ब्रेन और ऑप्शन डी क्या है बी एंड सी दोनों। इसका ऑप्शन नंबर ए सही है मित्रों। मैट्रिक्स भाग में माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स भाग में ये जो है क्रेब साइकिल चलती है जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। क्लियर। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। 11 ये कह रहा है कि ऑक्सीडेशन की ETS साइकिल और फास्फोराइलेशन साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में चलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में चलता है या किस भाग में संपन्न होती है? फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। ऑक्सीडेशन की ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम साइकिल जो होती है और फास्फोराइलेशन साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है? ऑप्शन देखिए F1 पार्टिकल, ऑप्शन बी है मैट्रिक्स में, ऑप्शन सी है आउटर लेयर, ऑप्शन डी है गाल्जी बॉडी। फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। ऑक्सीकरण की जो ऑक्सीडेशन की जो ETS साइकिल है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल है जो फास्फोराइलेशन साइकिल है वो माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में संपन्न होती है? किस भाग में मित्रों? तो ऑप्शन ए देखिए F1 पार्टिकल, बी है मैट्रिक्स, सी है आउटर लेयर और डी है गाल्जी बॉडी। खर्च बताइए। इसमें ऑप्शन नंबर ए है F1 पार्टिकल जो होता है इसी को हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? ऑक्सीसोम। F1 पार्टिकल को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम कहते हैं। और उसी ऑक्सीसोम में ये ETS साइकिल और फास्फोराइलेशन साइकिल चलता है और जो ये F1 पार्टिकल जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन होता है इस प्रकार से बना होता है, इस प्रकार से। ये इनर मेम्ब्रेन जो अम्ले की तरह धसी हुई संरचना है इसी पर ये जो है कण पाए जाते हैं जिसे हम F1 कण या F1 पार्टिकल कहते हैं और इसके अंदर जो होता है ये मैट्रिक्स बना रहता है। मैट्रिक्स में क्रेब्स साइकिल चलती है जो ऑक्सीकरण के लिए चलती है। क्लियर। तो F1 पार्टिकल है, ये कौन पार्टिकल है? F1 पार्टिकल होता है। तो F1 पार्टिकल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट साइकिल चलती है और फास्फोराइलेशन साइकिल। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। एनर्जी के साथ साथ यानी ऊर्जा के साथ साथ पूर्ण ऑक्सीकरण कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? फिर से समझिए क्वेश्चन। ऊर्जा के साथ साथ, हिंदी में बोल रहे हैं, ऊर्जा के साथ साथ पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? या एनर्जी के साथ साथ कंप्लीट ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? ऑप्शन देखिए। ए कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल वाटर, ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। खट से बताइए ऊर्जा के साथ साथ पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनते हैं? कार्बन मोनो, ऑप्शन ए है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और ऑप्शन सी है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड और ऑप्शन डी है नाइट्रस ऑक्साइड। बताइए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और प्लस जल बनता है। और जो ऊर्जा के साथ साथ पूर्ण ऑक्सीकरण जो पूर्ण कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है उसके फलस्वरूप क्या बनता जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनता जाता है और वाटर बनता जाता है। क्लियर। आइए अब क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं।
ये कह रहा है कि कोशिका के किन कोशिकांगों में डीएनए पाए जाते हैं। कोशिका के किन कोशिका अंगों में डीएनए पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है सेंट्रोसोम, ऑप्शन डी है ऑल ऑर्गेनेल, सभी अंगों, तीनों अंगों में। बताइए बताइए मित्र जल्दी से, कोशिका के किन कोशिकांगों में डीएनए पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोफिल में, सेंट्रोसोम में या सभी में। ऑल ऑर्गेन, सभी अंगों में। बताइए तो किसमें? सभी में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है डीएनए, क्लोरोफिल में भी पाया जाता है डीएनए, सेंट्रोसोम में भी पाया जाता है डीएनए। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है। यानी स्केलेटन सिस्टम ऑफ सेल किसे कहा जाता है। कोशिका का कंकाल तंत्र किसे कहा जाता है मित्रों। ऑप्शन ए है गाल्गी बॉडी, ऑप्शन बी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऑप्शन सी है माइक्रोबॉडी, ऑप्शन डी है ए एंड सी ऑप्शन, ए एंड सी ऑप्शन। बताइए मित्र कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है। तो गाल्गी बॉडी को कहा जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहा जाता है कि माइक्रोबॉडी को कहा जाता है कि माइक्रोबॉडी और गाल्गी बॉडी दोनों को कहा जाता है। ए एंड सी ऑप्शन बताइए, ध्यान से बताइए मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान क्वेश्चन। तो कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जाता है। ईआर को कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्य जालिका को कोशिका का कंकाल तंत्र कहा जाता है। कोशिका का क्या कहा जाता है मित्रों, कंकाल तंत्र कहा जाता है। मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।